हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम कराएंगे आपको कक्षा 7 गणित और इसमें प्रश्नावली 6.5 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, जैसे आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर है एक, जिसमें पी एक समकोण है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो फार्मूला है जो यूज होगा इसमें। तो इसमें अगर हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज होती है, कैसी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण इसमें 90 डिग्री का होना चाहिए। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज होती है, जैसे आपके पास ये त्रिभुज है, तो इसमें ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी त्रिभुज होगी, जैसे आपके पास ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के जहाँ जिन दो भुजाओं के बीच में समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, तो इन दो भुजाओं को हम बोलते हैं, एक को हम आधार बोलते हैं, आधार, और एक को बोलते हैं लंब। आधार नीचे और ये लंब। और जो इनके सामने जो भुजा होती है बड़ी, इसे हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री यानी कोण के सामने जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है और आधार होता है, लंब होता है, ये तीनों एक फार्मूला होता है इनके लिए। जो कर्ण का वर्ग होता है, ये फार्मूला आपने भी याद करना है। इसमें है जैसे कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वो होगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। जैसे अगर ये 4 है, सपोज करो आधार जो है 4 है, ठीक है, लंब 5 है, तो कर्ण कितना होगा? 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग। तो 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग कितना होगा? 16 जमा 25। तो ये होगा 1 और 2 और 2 4, 41। यानी तो ये जो है कर्ण का वर्ग 41 होगा। इसमें कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हमने ये निकालना है। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं पहले हम। तो ये त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। इसमें ये कह रहा है कि जो P है वो समकोण है, जिसका P क्या है? जिसका P समकोण है। ठीक है, तो समकोण है तो P यहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ पे समकोण है। ठीक है, P, फिर ये Q और एक R। तो ये आपने ध्यान से लिखना है, यानी जहाँ पे समकोण होता है, जहाँ 90 डिग्री होता है, वहाँ पे वही पॉइंट लिखेंगे। अब इसमें PQ जो है 10 सेंटीमीटर है और PR 24 है, PR 24 है। तो ये कह रहा है कि RQ निकालो, QR या RQ
ये कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ऐसे लिखेंगे हम, क्या होगा? तो ये फार्मूला जो होता है ये पाइथागोरस फार्मूला होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये फार्मूला सबने याद रखना, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग जमा इसका वर्ग। तो ये तो हमने निकालना है, आधार है 10 का वर्ग जमा 24 का वर्ग। अब 10 का वर्ग का मतलब होता है 10 गुना 10, और 24 का वर्ग होता है 24 गुना 24, यानी जिसका भी वर्ग होता है उसको 2 बार गुना करते हैं। तो 10 10 100 होते हैं, और 24 गुना 24 होता है 676 होता है शायद, कितना होगा? 676 नहीं होगा, 24 गुना 24 होगा। तो 24 को 24 से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 576। कितना आएगा? 576। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 जमा 576, 676 आ जाएगा कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण निकालना है हमने, तो कर्ण कैसे निकाल लेंगे? तो कर्ण आ जाएगा आपके पास, अब ये 676 देखेंगे किसका वर्ग है, तो उस संख्या को ढूंढेंगे हम जिसका वर्ग 676 है। तो 676 जो है वो 26 का वर्ग होता है। 676 जो होता है 26 को 2 बार गुणा करें ना अगर हम, तो 676 को हम लिख सकते हैं 26 गुना 26, यानी जो कर्ण का वर्ग है वो किसके वर्ग के बराबर आ गया? 26 के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कर्ण आ जाएगा आपके पास, कर्ण आर क्यू या क्यू आर कितना आ जाएगा? 26 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम त्रिभुज है ए बी सी, इसमें सी कोण समकोण दिया है, कितना कौन सा दिया है? अब त्रिभुज है, कौन सी त्रिभुज है? ए बी सी। ठीक है, अब त्रिभुज बना लेते हैं, ये है, और इसका सी कोण समकोण है, तो जहाँ पे सी समकोण है ना वहाँ लिख देते हैं सी, फिर यहाँ ए और यहाँ बी। तो ऐसे चलना चाहिए बी ए सी या सी ए बी, लेकिन उस पॉइंट को पहले लिख लो जहाँ पे समकोण दिया है। अब ए बी जो है, ए बी 25 है सेंटीमीटर, ए सी दिया है देखो ऊपर 7 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 7 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है बी सी निकालो, ये निकालना है अब हमने। ठीक है, तो जब हमें कर्ण दिया हो, आधार दिया हो, और इन दोनों में से कोई एक दिया है एक नहीं दिया, तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा लंब निकालना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा? लंब का वर्ग, ये भी फार्मूला आपने याद कर लेना है, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, यानी इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। तो 25 का वर्ग होता है 25 को 25 से करते हैं 625 माइनस 49, तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो
ये लंब का वर्ग आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे, तो इसको इसमें से घटा के 576 आ जाएगा, 576। ठीक है, तो अभी ये 576 अभी हमने किया था, ये किसका वर्ग था, 24 का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, लंब का वर्ग बराबर 24 का वर्ग। तो इस वर्ग को वर्ग से कैंसिल कर दो, तो लंब कितना आ जाएगा, तो लंब आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो, इसमें को पढ़ते हैं। जो दीवार के सहारे, अब आपको चित्र आपको दिख रहा है, एक दीवार है 12 मीटर ऊंची और उसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है ये। ठीक है, दीवार 12 मीटर है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो ये कह रहा है कि सीढ़ी और दीवार के नीचे जो पैर हैं, दीवार का नीचे वाला हिस्सा और सीढ़ी का निचले पैर, उनके बीच में कितनी दूरी है। यानी ए का मान हमने निकालना है, दीवार से सीढ़ी के पैर कितनी दूर हैं। तो वही समकोण त्रिभुज बन गई है। समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है, लंब दिया है और आधार हमने निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसका आंसर हम कर लेते हैं। तो ये चित्र तो आपने यही बनाना है, इसमें आपने लिखना है कि पैर की दूरी, सीढ़ी दीवार से सीढ़ी की दूरी को हमने a मानना है, तो a का वर्ग बराबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्रश्न के अनुसार आपने लिखना है, प्रश्नानुसार आपने क्या लिखना है, a का वर्ग बराबर 15 का वर्ग, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, जमा -12 का वर्ग आएगा, -12 का वर्ग। ठीक है, माइनस आएगा ये, तो a का वर्ग बराबर आ जाएगा, 15 को 15 से जब गुणा करते हैं, 15 का वर्ग होता है 225, -12 को 12 से गुणा करते हैं 144 होता है। ये आपने याद करनी है बातें। तो a का वर्ग बराबर, तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, और 12 में से 4 गए 8, 81 आ जाएगा शायद ये। ठीक है, तो अब a का वर्ग है 81, तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 9, 9 ना 81 होता है, तो a का वर्ग बराबर 9 का वर्ग आ जाएगा, क्योंकि 9 गुणा 9 9 का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग को कैंसिल कर देते हैं, तो a बराबर आ गया 9। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी आ गई, 9 मीटर, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन ये करना है, इसमें 9 मीटर आपका आंसर आ जाता है। फिर आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बताना है आपने, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं और ये बताना कौन कौन सी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्ग का योग करके बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आना चाहिए। जैसे इसमें है 2.5 है, 6.5 है, 6 सेंटीमीटर ये भुजाएं दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, 6.5 का वर्ग अगर 6 के वर्ग जमा 2.5 के वर्ग के बराबर आ जाता है, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है, यदि नहीं आते तो नहीं है। तो 6.5 का वर्ग होता है 4225, यानी 42.25 आ जाएगा ये। और इधर देखो 6 को 6 से गुणा करो 36, 6 6 के 36 होते हैं, और 25 को 25 से गुणा करते हैं 625, यानी 6.25। तो अब इन दोनों को जोड़ के क्या आता है, 36 और 6 होता है 42 और 0.25, और ये भी 42.25 है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए यह
त्रिभुज समकोण है। कैसी त्रिभुज है ये? समकोण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आपने बाकी के करने हैं। जैसे सेकंड पार्ट है इसमें, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है? 2 2 5, ठीक है, 2 2 5 है ना, तो 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग, अगर ये 5 के वर्ग के बराबर आ जाता है तो सही है। तो 2 का वर्ग 4 है, 2 का वर्ग 4 है, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और पंजू पंजा 25, तो 8 बराबर नहीं 25 के, तो 8 जो है 25 के बराबर नहीं है, तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट कर देते हैं। तो इसमें देख लीजिए, तो ये भुजा दी 1.5 दी हुई है, 2 और 2.5 दी हुई है। तो हमने क्या किया, दो छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग किया, 1.5 का वर्ग, 2 का वर्ग और 2.5 का वर्ग। तो 1.5 का वर्ग होता है 2.25। जब हम इनको गुना करते हैं ना 1.5 को 1.5 से, तो ये आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, और 25 को 25 से गुना करेंगे 625, और दशमलव यहाँ लगेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2 6 आता है, 0.25, और इधर भी यही है, दोनों बराबर हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है कि एक पेड़ था, वो 5 मीटर ऊंचाई पे जाके टूट गया। तो ये टूट के यहाँ से ऐसे गिर गया इधर, और ये कह रहा है कि जहाँ पे उसकी जड़ थी ना पेड़ की, वो उसका जो ऊपर का सिरा है वो उससे 12 मीटर दूर धरती पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस पेड़ की पूरी लंबाई निकालो। तो पूरी पेड़ की लंबाई तभी निकलेगी जब 5 मीटर तो यहाँ है, और ऊपर की भी निकालनी है हमने इतनी, तो वो इतनी क्या है, ये वाली। ठीक है, तो इस ये त्रिभुज बन गई है समकोण त्रिभुज ABC। इसमें 12 मीटर नीचे है आधार, और ये लंब है 5, तो इसका कर्ण निकालना है AC। तो AC स्क्वायर, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। ठीक है, तो AB है 12 का वर्ग, BC है 5 का वर्ग, तो 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, तो AC का वर्ग आ जाएगा आपके पास 169 आ जाएगा इनको जोड़ के, और जो 169 होता है ना वो 13 गुणा 13 होता है, यानी AC का वर्ग जो है वो 13 का वर्ग आ जाएगा। तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाता है, तो AC जो है 13 आ गई। ठीक है, 13 मीटर। अब AC पेड़ की लंबाई निकालनी हमने, तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी जो BC और जमा AC, यानी ये ऐसे टूट के इधर गिर गया ना, तो इसको पूरा खड़ा करेंगे तो ये आ जाएगी 13 जमा 5, तो ये आ जाएगी 13 जमा 5 बराबर 18 मीटर आंसर। तो इस तरह से आपके पास ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठे क्वेश्चन में जो ये कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो छठे क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला है असत्य आएगा। ठीक है, सेकंड सत्य आएगा। सेकंड वाला क्या आएगा, सत्य, क्योंकि जो P पॉइंट पे कोण है ना वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का? P कोण जो है 90 डिग्री का आएगा। तो इसमें QR जो है, QR का वर्ग बराबर P का Q का वर्ग प्लस PR का वर्ग। तो ये सेकंड वाले में दिया हुआ है, और थर्ड वाले में असत्य आएगा। ठीक है, तो ये आपने कर लेने हैं। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है 7वां। तो 7वां क्वेश्चन करा देता हूँ।
तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयत है, उसकी लंबाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर, उसका एक विकर्ण दिया है 41 सेंटीमीटर, और ये कह रहे हैं कि इसका परिमाप निकालिए। इसका परिमाप का मतलब ये भुजा जमा ये भुजा जमा ये जमा ये। तो उसके लिए हमें इसकी चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो चौड़ाई देखो, ये समकोण त्रिभुज बन गई है। समकोण त्रिभुज में हमने लंब निकालना है, तो लंब का वर्ग क्या होगा, यानी चौड़ाई है ये, तो इसमें चौड़ाई का वर्ग होगा इसका जो कर्ण है विकर्ण, इसका वर्ग माइनस इसका। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग। अब जो 41 का वर्ग होता है वो होता है 1681। 41 को 41 से गुणा करेंगे 1681, माइनस 40 को 40 से गुणा करेंगे 1600, तो ये आ जाएगा चौड़ाई का वर्ग। तो चौड़ाई का वर्ग आ जाएगा आपके पास 1681 में से 1600 को घटाएंगे तो 81 आएगा। 81 होता है 9 का वर्ग। ठीक है, तो चौड़ाई वर्ग से वर्ग कैंसिल कर दें तो चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप, तो चारों भुजाओं का योग कर देते हैं। तो ये 40 है और ये 9 आया, ये भी 40 है और ये भी 9, यानी 9 के सामने 9, 40 के सामने 40। तो 2 बार 40 है, तो 40 प्लस 40 प्लस 9 प्लस 9। तो जब 40 और 40 80 और 9 9 18, 18 और 80 क्या होते हैं 98 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हमने समचतुर्भुज का निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 8 है, जो एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं। तो ये समचतुर्भुज है एक, इसके विकर्ण दिए गए हैं, एक विकर्ण ये है, दूसरा ये है। तो ये एक विकर्ण है 16 सेंटीमीटर का, तो 16 सेंटीमीटर को, और दूसरा विकर्ण है ये। तो जब ये दोनों विकर्ण होते हैं, ये आपस में जहाँ भी काटते हैं तो ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजी का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी होगा, और ये 8 इधर होगा 8 इधर, यानी ये पूरा 16 होगा तो 8 इधर 8 इधर, और ये पूरा 30 है तो 15 इधर और 15 इधर, और यहाँ पे बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगी। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में हमने क्या करना, ये भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है, भुजा। अब ये कह रहा है इसका परिमाप निकालिए। तो सबसे पहले हमें भुजा निकालनी है। भुजा जब निकल जाएगी तो उसको 4 से गुना करेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भुजा का वर्ग बराबर 15 का वर्ग जमा 8 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 15 का वर्ग जमा 8 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 15 को 15 से गुणा करते हैं 225 जमा 64, 8 को 8 से 24। तो अब इनको करेंगे तो इसमें देखिए जब इसको हमने जोड़ा तो 289 आ गया। ठीक है, तो 289 आया और 289 आ गया, तो भुजा का वर्ग बराबर ये आ गया। अब ये 289 जो है ये 17 गुना 17 होते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास भुजा का वर्ग बराबर 17 का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कैंसिल कर देते हैं, तो भुजा बराबर 17 आ गई। तो परिमाप कितना आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा 4 गुना भुजा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 गुना 17, तो 17 चौके कितने होते हैं 68 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, तो आप इसे लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए, और घंटी के बटन को भी दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।